नमस्कार दोस्तों। एक गांव में चार भाई रहते थे। उनके पिता चल बसे थे। माँ बूढ़ी माँ थी। चारों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि वे माँ के नाम जो घर और जमीन है उसे आपस में बांट लेते हैं और बारी बारी से माँ की सेवा का जिम्मा रख लेते हैं। पर जो छोटा बुढ़िया का लड़का था वह इस बात से सहमत नहीं था। वह जानता था कि उसके भाई उसकी माँ की अच्छे से सेवा नहीं करेंगे। एक महीना माँ किसी के पास, दूसरा महीना किसी के पास रहेगी तो उसकी सेवा अच्छे से नहीं होगी। वह अपने भाइयों को अच्छे से जानता था। वे बड़े लालची थे। वह अपने भाइयों से कहने लगा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बड़े तीन भाई कहने लगे, कहो क्या कहना चाहते हो। छोटे भाई ने कहा कि तुम मेरे हिस्से की मकान और ज़मीन ले लो और माँ का पूरा जिम्मा मुझे दे दो। मैं माँ की सेवा करूँगा। यह बात सुनकर तीनों मन में सोचने लगे कि कितना बेवकूफ़ है कि माँ के बदले हमें अपनी ज़मीन और घर दे रहा है। यह बूढ़ी माँ का क्या करेगा। चलो अच्छी बात है, अगर माँ इसके पास चली जाएगी तो इसके हिस्से की ज़मीन और मकान भी हमें मिल जाएगा और हमें माँ की सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। यह सोचकर तीनों ने उससे कहा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम माँ को रख सकते हो। छोटा भाई यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। वह बूढ़ी माँ को लेकर गांव में बनी एक पहले से जो झोपड़ी थी उसमें अपने पत्नी के साथ चला गया। उसकी पत्नी ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों पति पत्नी बूढ़ी माँ की अच्छे से सेवा करते। बुढ़िया भी बड़ी खुश रहती थी। कुछ सालों तक उन्होंने अच्छे से बुढ़िया की सेवा की। लेकिन एक दिन अचानक वह चल बसी। तब बुढ़िया के बेटे से उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने तो अपना मकान और ज़मीन भी अपने भाइयों को दे दी है और अब तो माँ भी चल बसी है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे। उसने कहा कि हम मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला लेंगे। दूसरे दिन वह काम करने के लिए चला गया। शाम को काम से हारा थका लौटा। उसकी पत्नी ने खाना बनाया। खाना खाकर दोनों पति पत्नी सो गए। रात में बुढ़िया के बेटे को सपना आया। सपने में उसे एक आदमी धुंधली सी सूरत में दिखाई दिया। वह उससे कह रहा था कि मेरे पास 1000 सोने के सिक्के हैं। अगर तुम चाहो तो उनका पता और ठिकाना मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इस पर बुढ़िया के बेटे ने कहा, क्या ये 1000 सोने के सिक्के बरकत के हैं। उस धुमले से आदमी ने कहा, नहीं ये बरकत के नहीं हैं। बुढ़िया के बेटे ने कहा, मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए। सुबह जब हुई तो सारा रात का सपना उसने अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी कहने लगी, तुम कितने बेवकूफ़ हो। जब वह तुम्हें 1000 सोने के सिक्कों का पता बता रहा था तो तुमने ले क्यों नहीं। बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि मुझे ऐसे सिक्कों की ज़रूरत नहीं जिनमें बरकत न हो। मैं मेहनत मजदूरी करके काम चला लूँगा। फिर वह दूसरे दिन भी काम पर चला गया। शाम को घर लौटा तो खाना उसकी पत्नी ने बना कर रखा था। दोनों ने खाना खाया और फिर सो गए। रात में सोते हुए उसे सपने में वही धुंधला सा आदमी
फिर दिखाई दिया। वह उससे कह रहा था, सुनो, अब की बार मेरे पास 500 सोने के सिक्के हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो उनका पता मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बुढ़िया के बेटे ने वही सवाल किया कि क्या ये सिक्के बरकत के हैं। उस धुमले से आदमी ने कहा, नहीं, ये सिक्के बरकत के नहीं हैं। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि तो फिर मुझे नहीं चाहिए। सुबह जब हुई तो बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी को रात का सपना बताया। तो वह उससे कहने लगी, अब तो सोने के सिक्के 1000 से 500 हो गए, फिर भी तुमने उनका पता नहीं पूछा। बुढ़िया का बेटा कहने लगा, ये सिक्के भी बरकत के नहीं थे, इसलिए मैंने पता नहीं पूछा। तीसरे दिन भी वह काम पर चला गया। जब शाम को लौटा, खाना खाकर सो गया, तो फिर तीसरे दिन वही धुमला सा आदमी उसे सपने में दिखाई दिया और उससे कहने लगा, सुनो, आज मेरे पास सोने के 2 सिक्के हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो उसका पता ठिकाना मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तब वह बुढ़िया का बेटा कहने लगा, क्या ये सिक्के बरकत के हैं? उस धुमले से आदमी ने कहा कि हाँ, ये सिक्के बरकत के हैं। तब उसने कहा, तो मुझे पता बता दो। उस धुमले से आदमी ने कहा कि जंगल में एक पेड़ की जड़ के नीचे ये दोनों सिक्के दबे हैं, वहाँ से तुम निकाल लो। दूसरे दिन सुबह उसने अपनी पत्नी से ये सारा सपना बता दिया और कहा कि मैं उन सिक्कों को लेने जा रहा हूँ। फिर काफ़ी दूर घने जंगल में चलने के बाद उसे वह पेड़ मिल गया जिसके नीचे उस आदमी ने सोने के 2 सिक्के बताए थे। वह उन्हें निकाल कर अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को दे दिए और कहने लगा कि इन्हें संभाल कर रखना, ये दोनों सिक्के बरकत के हैं। तब उसकी पत्नी ने जब सोने के सिक्के देखे तो कहने लगी, हम कितनी मुश्किल से अपना जीवन जी रहे हैं, अच्छा खाना खाए हुए तो मुद्दत हो गई है, क्या तुम मुझे आज मछली नहीं खिला सकते? आज तो तुम्हारे पास 2 सोने के सिक्के भी हैं। वह कहने लगा, तो ठीक है, एक सिक्का तुम संभाल कर रख दो और एक मुझे दे दो, इससे मैं तुम्हारे लिए मछली ले आऊँगा। पत्नी बड़ी खुश हुई। बुढ़िया का बेटा बाजार से एक बड़ी सी मछली ले आया और अपनी पत्नी को दे दी कि इसे अच्छे से साफ करके तुम बनाकर तैयार रखना, तब तक मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आता हूँ। वह लकड़ी लेने जंगल चला गया। उसकी पत्नी ने मछली को अच्छे से साफ करके जब बीच में से चीरा तो वह हैरान हो गई। उस मछली के पेट में 2 कीमती मोती थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। फिर वह अपने पति का जंगल से लौटने का इंतजार करने लगी कि उसे सब बात बताएगी। जब वह जंगल से लौटा तो उसने अपने पति को वे दोनों मोती दिखाए। उन्हें देखकर वह कहने लगा कि यह तो बहुत ही कीमती लगते हैं, कल मैं जौहरी के पास जाऊंगा तो उससे इनकी कीमत पूछ के आऊंगा। दोनों पति पत्नी सो गए। सुबह जब हुई तो बुढ़िया का बेटा एक मोती लेकर जौहरी के पास गया और उससे कहने लगा कि क्या तुम इसकी कीमत बता सकते हो? जौहरी कहने लगा, ये तो बड़ा ही कीमती लाल है, इसकी कीमत मैं तुम्हें नहीं दे सकता।
सकता हूँ। इसकी कीमत तो तुम्हें एक ही आदमी दे सकता है, वो है इस राज्य का राजा। वही इसकी सही कीमत तुम्हें बता सकता है। तुम राजा के पास चले जाओ। बुढ़िया का बेटा मोती को लेकर राजा के पास चला गया। राजा को वह मोती दिखाया तो राजा कहने लगा, ये तो बेशकीमती लाल है, तुम्हें कहाँ से मिला? बुढ़िया के बेटे ने सारी सच्चाई राजा को बता दी। फिर राजा कहने लगा, तुम्हारे कहे अनुसार तो ये दो होने चाहिए, ये तो एक ही है। बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि दूसरा मेरे घर पर रखा है। तब राजा कहने लगा, तुम दूसरा और लेकर आओ, तभी मैं इनकी सही कीमत तुम्हें बता सकता हूँ। वह फिर वापस लौटकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से दूसरा मोती भी लेकर राजा के पास पहुंचा। फिर राजा से कहने लगा, अब आप बताइए इनकी क्या कीमत होगी? राजा बुढ़िया के बेटे से बोला कि ये तो बेशकीमती लाल हैं, इनकी कीमत के बदले तो तुम्हें बहुत सारा खजाना मिल जाएगा। तुम एक काम करो कि 4 खच्चर अपने घर से गाड़ी जोड़ कर ले आओ और जितना तुम्हारी गाड़ियों में सोना आए इन 2 लालों के बदले में ले जाओ। यह बात सुनते ही बुढ़िया का बेटा बड़ा खुश हुआ और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा कि भगवान की कृपा और उसकी माँ की दुआओं से उसे ये सब मिला है। उसने जो अपनी माँ की सच्चे मन से सेवा की थी, उसी का फल भगवान ने उसे दिया है। वह बड़ा खुश हुआ और फिर पति पत्नी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।